नहीं, मुझे बताइए पस पर्दा क्या चल रहा है? इमरान खान साहब को कोई ब्रीफिंग दी गई है? जो खबरें बड़ी चल रही हैं, स्पेकुलेशन तो है, क्योंकि पहले अलीमा खान साहबा ये कहती थी कि कोई जंग नहीं हो रही, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी साहब की कोई एक नूरा कुश्ती है, और अब अलीमा खान साहबा ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अब अप्रिशिएट किया है इस चीज़ पर। आप बताएं, कुछ ऐसा है? चाहे इसके कहा जा रहा है कि मीडिया की लाइमलाइट से ज़रा दूर रखना है किसी भी किस्म की पेशरफ्त को। थोड़ा सा आप एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी हैं जिसकी एक से और जिसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब के पास इससे पहले भी ये ऑफ़र्स मौजूद थी कि आप खामोश हो जाइए, बनी गाला शिफ्ट हो जाइए, कहीं और चले जाइए, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। वो इस मुल्क की खातिर जो है, वो इसकी खुददारी की खातिर जो है, वो आज जडियाला जेल के अंदर हैं, और हमेशा उनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के हवाले से है, क्योंकि उनकी ज़ात का ये मामला नहीं है। हमेशा उन्होंने कहा कि मेरी जान से ज़्यादा आप लोगों की जो आज़ादी है, इस मुल्क की आज़ादी है, वो ज़रूरी है, तो उसके लिए वो फ़ाइट करें। बाकी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो फ़ोन आया था, उस तनाज़र के अंदर अगर गौर साहब की कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई है तो वो गौर साहब की हुई होगी, जो कि उन्होंने जिक्र भी किया अपनी गुफ्तगू के अंदर कि मुझे फ़ोन आया और मैंने जाकर जो है वो बात बता दी। बाकी हमारी तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई जिसमें ये जिक्र किया गया हो कि हमारी कहीं पर बात चल रही है। हर तरह की डील के मुस्तरद होने के हवाले से तमाम तर लोगों ने ये बयानात दिए हैं कि डील तो कभी भी नहीं होगी। जहाँ तक बातचीत का मामला है तो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ जो आएगा वही आपके सामने होगा, और उसके अंदर मुल्क के हवाले से बात मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा था सर, मैं आपके सरमद साहब मैं आपकी टर्न पे आऊँगा जी। नहीं, मैं बात ना डील की नहीं कर रहा था, बात हो रहा था मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मैं क्या इन तीन चीज़ों को इग्नोर कर दूँ? तीन आम पेशरफ्त हुई है ना इस दौरान। अलीमा खान साहबा की अराउंड 3-3.25 महीने बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा था। इस दौरान ट्विटर के ऊपर से अचानक पाबंदी ख़त्म हुई। 18 फरवरी 2024 के बाद, तकरीबन 13-14 महीने के बाद ट्विटर पे अचानक पाबंदी ख़त्म हो गई। फिर हमने देखा 190 मिलियन पाउंड केस जो समात के लिए जिसकी सज़ा मौतली के हवाले से दरख्वास्त थी, वही नहीं लग रहा था। यानी ख़ास तरीके से चीज़ें बड़ी जैसे कहते हैं ना, बांध के रख दी गई थी। तो मैं इन तमाम चीज़ों को क्या समझूँ अगर कोई चीज़ या कोई CBM के तौर पर कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई तो? देखिए, जहाँ तक बात है आपने की है ट्विटर की, तो ट्विटर पे ऊपर पाबंदी इस वजह से हटाएगी क्योंकि जब जंग स्टार्ट हुई तो उसके अंदर नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने के लिए पाबंदी हटाना ज़रूरी थी, ताकि हमारे जो वॉरियर्स हैं उनका मौक़िफ़ जो है वो आगे एक्सटेंड हो, बड़े आगे जाए। और वो साबित भी हुआ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने महाज संभाला, जिसकी तारीफ़ें जो हैं वो फ़ौज ने भी की, बाकी लोगों ने भी की कि माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने कौमी यकजहती के हवाले से, मुल्क के हवाले से एक मौक़िफ़ अपनाया, जिनको हमेशा से ही कहा जाता था कि ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी हैं, ये इदारों पर अटैक करते हैं। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो मुल्क की खातिर पहले भी बात कर रहे थे, मुल्क में जो कानून और आइन की बालादस्ती है उसकी बात कर रहे थे, पॉलिटिकली जो विक्टिमाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उनका ही जिक्र कर रहे थे। और आज अगर मुल्क की सलामती का मामला है तो वहाँ पर भी वो फ्रंट महाज के ऊपर खड़े हुए हैं जब जंग की सूरत हाल हुई है। जहाँ तक अलीमा खानम की बात है तो उनकी मुलाकात करवाई गई, लेकिन उनके साथ 6 वकला और जिन्होंने मिलना था, जिनमें मैं भी शामिल था, हम 3 लोगों की मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए, उनका हक है कि फैमिली मिल सकती है, वकला मिल सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी के बावजूद जो है वो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अगर उनको इजाज़त दी गई है तो ये कानूनी तरीके से दी गई है, कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अप्लाई किया था कि मैंने जाना है UK और जाकर जो है वो नमर यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करनी है, तो उनका नाम जो है वो अप्रूव नहीं किया जा रहा और उन्होंने कोर्ट से भी रजू किया, वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम पहुंचे तो वहाँ पर एक FIR के अंदर नॉमिनेट होते हुए हमें पाया, और हमने पता किया तो ये पता चला कि जो आप इमरान खान साहब का पैगाम बाहर लेकर आती हैं, उस बुनियाद के ऊपर आपके ऊपर पर्चा दर्ज मुकदमे में नॉमिनेट आपको बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए किया गया है। एक तरफ जो है मुलाकात की सूरत हाल मैंने आपको बताई, उसके बाद 6 और लोग गए पॉलिटिकल रहनुमा, उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी गई। इस तरह अलीमा खानम के हवाले से भी मैंने आपको जिक्र किया कि हम रोज़ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की आपने बात की, तो अलकादर ट्रस्ट केस भी जो है
देखें इससे पहले जितनी सजाएं हुई, चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, या चाहे इद्दत केस हो, तमाम केसेस के अंदर जो है वो खान साहब बरी हुए, वो फिक्स हुए तो तभी बरी हुए। इसी तरह से अलकादर ट्रस्ट केस लगा है, जिसमें इंशाल्लाह ताला जब भी इंसाफ फराम करने की तरफ अदालत बढ़ेगी तो ये केस टिक नहीं पाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई ऐसा मामला है कि कोई बातचीत का जिक्र करता है। हम तो उस वक्त मानेंगे कि बातचीत जो है वो पॉजिटिव अंदाज के अंदर बढ़ रही है जब हमें नजर आएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अदालतों को आजाद किया गया है। अदालतों को कहा गया है कि आप मेरिट के ऊपर फैसले करें, इमरान खान साहब बाहर होंगे, हमारे वर्कर्स बाहर होंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर होगी। वो तमाम तर विक्टिमाइजेशन जारी है, मेरे ऊपर मुकदमात स्टिल जारी है, तमाम लोगों पर मुकदमात जारी है। तो यहाँ कहां पर जो है ऐसा तासर है कि आप से मुराद क्या लेना ना, नहीं ये भी बड़ा सवाल है ना, जो है वो ये भी बड़ा सवाल है। बैरिस्टर गौहर साहब का कहना है कि अब सीज फायर होना चाहिए, बड़ा अहम सवाल है।